खत लेकर के चले हैं। अब असमंजस में पड़े हुए हैं, बड़े परेशान हैं, कैसे जाएं मैया यशोदा के सामने, कैसे जाएंगे बाबा नंद के सामने, क्या सोचेंगे वो कृष्ण। असमंजस में पड़े हैं। सुबह से शाम हो जाती है जब चले हैं। बताया कि असमंजस में उस समय पड़े हुए अक्रूर, चले सुबह से शाम तक 1.5 कोस ही दूर। ओ भैया 1.5 कोस ही दूर। असमंजस में पड़े हुए हैं। असमंजस में उस समय पड़े हुए अक्रूर, चले सुबह से शाम तक पहुँचे 1.5 कोस ही दूर। ओ भैया 1.5 कोस ही दूर। और इतना ही नहीं, यमुना जी के पार पे जब पहुंचे मतिमान, सुबह स्नान कर तभी दिया हरि का ध्यान। ओ भक्तो दिया हरि का ध्यान। वहां से अक्रूर जी महाराज चले, सुबह से संध्या हो जाती है, केवल 1.5 कोस की दूरी तय कर पाई। मैया यमुना के तट पर आए हैं, स्नान किया, प्रभु का ध्यान किया। वैसे ही चतुर्भुजी रूप में प्रभु ने दर्शन दिए। समझ जाते अक्रूर जी महाराज की अब कंस कुछ भी नहीं कर सकता है, पहुंच जाते हैं। और जैसे ही अक्रूर जी महाराज पहुंचे तो बाबा नंद ने देखा, और जैसे ही बाबा नंद ने देखा तो अक्रूर कैसे आना हुआ, वही खत पकड़ा दिया। आज जैसे ही वो खत पकड़ाया है तो भगवान योगीराज कृष्ण को लेने के लिए उसमें जो चर्चाएं लिखी हुई थी, जो खत भेजा था कंस ने, जैसे ही आज बाबा नंद ने पढ़ा तो रोने लगे। तब तक भगवान योगीराज कृष्ण आते हैं। उन्होंने अक्रूर जी को देखा, दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया है। एक बात कही, कहो चाचा जी कैसे आए हो? जवाब दिया है कृष्ण, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारे मामा ने तुम्हें बुलवाया है। और जैसे ये कहा समझा करके एक बात कहने लगे हैं भगवान कन्हैया की। अक्रूर जी से कहा, चाचा जी तुम मुझे लेने आए हो, मैं जानता हूँ, पर एक बात बताओ, तुम मथुरा में रहते कैसे हो? वहां तो कंस का शासन चल रहा है, कैसे रहते होगे वहां पे? जवाब दिया है अक्रूर जी महाराज ने, मोहन तुम्हें नहीं मालूम किस प्रकार से रह रहा हूँ। समझा करके बोले, कि मोहन बोले मुस्का करके और कहिए चाचा कुशलाई। तो भक्त ने कही हो गई कुशल, जब से ये पद रज पाई। भक्त ने कही जवाब दिया
भक्त ने कही हो गई कुशल जब से ये पदर जमाई। जवाब दिया हे माधव, हे नाथ तुम्हें क्या पता नहीं किस हालत में ये जीवन है, बस समझ लीजिए त्रेता है लंका में बसा विभीषण है। ऐसा समझ लीजिएगा मोहन कि त्रेता युग चल रहा है और जिस प्रकार से लंका में विभीषण जी रहते हैं बस उसी प्रकार से मैं रह रहा हूं। जैसे ये सुना है एक बात कही है, चाचा मुझे लेने आयो? बोले हाँ। तो भगवान कन्हैया ने एक बात कही, चाचा मेरी बात सुनो। क्या? जवाब दिया सुबह चलना है। हाँ हाँ, ये बात अभी मेरी मैया से नहीं कहना कि तुम्हारा श्याम सुबह चला जाएगा, माँ को सुबह ही बताना। का ठीक है। आज भगवान कन्हैया वहां से चले हैं, ग्वाल वाल खेल रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान योगीराज कृष्ण बैठ जाते हैं। और जैसे ही बैठ जाते हैं उसी समय हुआ ये कि ग्वाल वालों ने भगवान कन्हैया की ओर देखा, एक बात कही है, माधव हमारे साथ में खेलने के लिए आ जाओ ना। श्याम बैठे हैं विचार करते हैं, अगर मैं आज इनके साथ खेलने के लिए चला गया तो मैं कल किसके साथ खेलूंगा। इसी आस में इसी दुख में भगवान कन्हैया यही सोच रहे हैं कि अगर आज मैं इनके साथ खेलने चला गया तो कल मेरे साथ कौन खेलेगा, क्योंकि मैं कल मथुरा जाने वाला हूं। बड़े उदास बैठे हैं भगवान योगीराज कृष्ण। ग्वाल वालों ने कहा श्याम चलो ना। भगवान कन्हैया ने कह दिया मेरा मन नहीं है अभी। ठीक है। ग्वाल वाल सभी आ जाते हैं पास में, माधव बात क्या है कुछ नहीं बताया है। किसी प्रकार से ग्वाल वालों को ये बात मालूम पड़ गई और उन्होंने जाकर के गोपियों से कह दिया। और जैसे ही गोपियों से ये बात कही तो गोपियां आती हैं दौड़ी दौड़ी, श्याम कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया ने कहा देखो मैं कहीं नहीं जा रहा और मैं जा भी रहा हूं तो आज थोड़ी जाऊंगा, बोले कल जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। फिर गोपियां जवाब देती हैं माधव कम से कम बता तो देते। भगवान कन्हैया बोले क्या बता देते, पर एक बात सुन लेना। क्या? बोले हमारी मैया को नहीं बताना। ठीक है। शाम हुई, भगवान कन्हैया जैसे ही अपने कक्ष में जाते हैं, मैया यशोदा गृह कार्य करती हैं, थक जाती हैं, सो जाती हैं। अब भगवान कन्हैया जब अपने कक्ष में जाते हैं तो कुछ ग्वालनियां आती हैं जो रो रही हैं। रोने की आवाज मैया यशोदा के कान में पड़ती है और जैसे ही मैया यशोदा के कानों में पड़ी है जा करके आई हैं, अरे ओ ग्वालनियों क्यों रो रही हो, क्या बात है? एक ग्वालनी ने जवाब दिया, अरे ओ यशोदा तू कितनी भोली है, तुझे ये भी नहीं पता तेरा श्याम जो है ना ये कल मथुरा चला जाएगा। और जैसे मैया यशोदा ने ये सुना कि मेरा श्याम मथुरा चला जाएगा, पछाड़ खा करके गिर जाती है। भगवान कन्हैया ने कहा हमने कहा था बताना नहीं, तुमने फिर भी बता दिया। होश में आई हैं जैसे ही भगवान कन्हैया बोले मैया रो नहीं, अरे मैं जाऊंगा तो लौट के भी आ जाऊंगा वापस। मैया ने एक बात की, लाला सबको ये बात पता पर तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि भगवान कन्हैया जानते अगर मैंने अभी से बता दिया ना तो मेरी माँ रो रो करके पागल हो जाएगी, रोना तो है ही। अच्छा मैया यशोदा को यह भी पता था कि अगर कृष्ण चला गया तो फिर कभी लौट के नहीं आएगा, और माँ तो माँ होती है।
माँ की ममता बड़ी ही निराली होती है, माँ का प्रेम बड़ा ही निराला होता है।